जय गुरु जी। पहले तो सारी संगत को दीपावली की बहुत 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 मुबारक, क्योंकि दीपावली फंक्शन गुरु जी के दिल के बहुत क्लोज़ होता था। तो सबकी अपनी जर्नी है। तो गुरु जी मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते थे, देख गुरुआ ना दिवाली मना ला, फिर पता नहीं दिवाली बाद चो मनाने ਨੂੰ मौका मिलना है कि नहीं मिलना। क्योंकि कहते घरे तो दिवालियाँ सारे लोग मनाते हैं, लेकिन गुरुआ ना दिवाली मनाने का मौका कदे कदे मिलता है। और बिल्कुल सही बात है, गुरु जी के साथ जो दिवाली हम लोगों ने मना ली, तो वो शायद मौका कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग कभी कई बार सोचते हैं कि दिवाली पे क्या है, हम अपने घर पे पूजा करते थे, गुरु जी हंसते होते थे, कहते देख रब इत्थे बैठा हुआ है और लोग घरे मिट्टी दी मूर्तियाँ पूजते फिरते हैं। और कहते जैसे ही 8:30-9 बजेंगे तो संगत बोलती थी चलो अब गुरु जी के पास चलते हैं, लंगर करके आते हैं। तो कहते क्या आप गुरु जी के पास सर लंगर करने के लिए आते हो? कहते कमले दिवाली गुरुआं ना मना के देखो, मुड़ के मौका नहीं मिलना थानू। तो अगर मैं बोलूँ कि 2005 से लेके 2006 तक की दिवाली गुरुजी ने अपने साथ मनवाई, तो ही से कि देख ला इस मौके ਨੂੰ दोबारा पछताएगा। तो दिवाली हमेशा ऐसी, गुरु दिवाली से पहले एक 4 में या 5 में गुरुजी ने बहुत सारी संगत बंद कर दी थी। अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ के लिए संगत बंद थी। तो मेरे को किसी को नहीं मालूम था कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। गुरुजी से उस समय मेरे ख्याल से फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई थी उतने दिनों में। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं और मुझे सेम ड्रीम दिखाते हैं। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और गुरुजी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और गुरुजी बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। उनकी जो बाजुएं थी बहुत पतली हो चुकी थी और जो लेग्स थी वो भी बहुत पतली थी, चलने में बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी उनको। दैन ही सेज कि नरेंद्र देख मैं इन्ना दुनिया का इन्नी संगत का भार अपने चुक के रखा हुआ है। तो मैं वाइफ को उठ के सेम ड्रीम बताया। मैं कहा आज ड्रीम आया, गुरु जी कहाँ पे हैं, शायद गुरु जी की तबीयत ख़राब है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता, बट गुरु जी ने ये ड्रीम दिखाया। तो वाइफ कहती सेम ड्रीम मुझे आया है, लेकिन अब गुरुजी के बारे में नहीं पता कर सकते थे कि गुरुजी कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, एम्पायर स्टेट में हैं जब कहाँ पे गए हुए हैं। तो दिवाली से एक हफ़्ता पहले गुरुजी का फ़ोन आया कि नरेंद्र गौरव को लेके दिल्ली आ जा दिवाली पे, तो गुरुआना दिवाली सेलिब्रेशन कर। तब जाके पता लगा कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं। तो जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे तो गुरुजी ने बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे और दिन में हम लोग गुरुजी के पास आते थे, रात को चले जाते थे। तो जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी की बाजू इतनी ही पतली थी जितनी उन्होंने ड्रीम में दिखाई थी। गुरुजी की लेग्स इतनी पतली हो चुकी थी जैसे उन्होंने ड्रीम में दिखाया था। तो जैसे ही जाके मुक्की सारा दिन मारते रहते थे। तो जैसी जैसी दिवाली का फंक्शन आया तो गुरुजी हंसने लगे, देख इन्नी दुनिया का भजन मैं चक के रखा हुआ है, लेकिन संगत को नहीं पता कि मैं उनका दिवाली पे क्या कल्याण कर रहा हूँ। संगत फिर भी बोलती है गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया है, गुरुजी ने मुझे उसको दे दिया, मुझे तो दिया नहीं। कहते किसी को थोड़ी बता के दूंगा मुझे क्या देना है क्या नहीं देना। तो जैसी जैसी दिवाली के 10:30-11 बजे 11:30 हमें भेजा तो गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल थे। तो ये गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने कितनी संगत का कल्याण अपने ऊपर उठा के रखा हुआ था। क्योंकि दिवाली के दिनों में ब्लैक मैजिक बड़े होते हैं, सब कुछ बहुत है। गुरुजी किस किस संगत का कैसे कल्याण करते हैं हमें भी नहीं पता। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन दिवाली पे आए हुए थे। तो दिवाली वाले दिन 7-7:30 का टाइम होगा तो गुरुजी एम्पायर से डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और मैं गुरुजी के मुक्की मार रहा था। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र गुरुआ तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो अब गुरुजी जितना हमारा दिमाग है हम उसी हिसाब से गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी आप बिना मांगे सब कुछ दे देते हो, गुरुजी आपने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप भोले भंडारी हो, सब कुछ किया, खी से मंगीदा क्यों नहीं हुंदा, लॉजिक ही है क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। तो मैंने कहा गुरुजी इतनी ही समझ है, इससे ज़्यादा तो हमारी समझ नहीं है। तो ही सेज तुम्हें मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। तो गुरुजी ने सत्संग खुद सुनाया अपने प्रोफेसर साहब का। ही सेज कि जब मैं कॉलेज में बीए पार्ट 1 में पढ़ता था तो मेरे प्रोफेसर साहब थे, वो कहते जब ह्यूमन बॉडी में भगवान भी आता है ना तो उसको भी एक गुरु की ज़रूरत होती है। कहते हमारे टाइम पे जो टीचर होते थे उनकी बहुत वैल्यू होती थी, आज के टाइम पे वैल्यू कम हो गई है, लेकिन हमारे लिए गुरु हमारा भगवान होते थे। तो कहते वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। मैंने उनको उस समय सब कुछ दिखा दिया था बीए पार्ट 1 में कि मैं क्या शक्ति क्या हूँ, मैं क्या कितनी बड़ी पावर हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे को प्रणाम करते थे, मैं उनको प्रणाम करता था। तो कहते एक दिन मैं उनके एक ही बेटी थी प्रोफेसर साहब के,
तो गुरुजी कहते वो मुझे एक दिन मैं घर पे खाना खाने गया दोपहर के वक्त, आंटी चूल्हे पे बैठ के, दोपहर सर्दियों के दिन थे, चूल्हे पे खाना बना रही थी, और जैसे ही मैं गुरुजी के आंटी के पास खाना खा के उठ के जाने लगा तो इमीडिएटली आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहती उस समय गुरुजी को गुरुजी नहीं बोलते थे, गुरुजी से पहले गुरुजी को स्वामी जी बोलते थे, उससे पहले नाम लेके बुलाते थे। तो उन्होंने गुरुजी का नाम लेके बुलाया कि निर्मल, मुझे मालूम है तू बहुत बड़ी पावर है, तू बहुत बड़ी शक्ति है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरी एक छोटी सी तेरे है कि मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। तो गुरुजी कहते आंटी मैं तेरा मुंडा, तो ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ है। तो कहती नहीं नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश चलाने वाला बेटा चाहिए। तो गुरुजी कहते आंटी एक चीज दस, तेरे प्यो का नाम की। गुरुजी कहते मैंने उसको बोला तेरे प्यो का नाम की, ये ਉਹਦੇ प्यो का नाम की, वो भी बता दिया, दादा का नाम भी बता, उसके प्यो का नाम की वो पता नहीं, ਉਹਦੇ प्यो का नाम की कहते वो भी नहीं पता। कहते आंटी केड़ा वंश, वंश तभी तक होता है जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग नहीं है कोई वंश नहीं है, हमारे जाने के बाद कोई वंश नहीं होता। तो इसलिए आंटी मुंडे जिद छड़ दे, की करना मुंडा लेके। तू कलयुग दा बख्शनहार